पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हाई होने की वजह से इन्फॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जी को अपना पीसीसी की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अगर उनको फिर भी नहीं भी अभी से किसी भी आप कह सकते हैं कि प्रोविंस के किसी सेंटर से वो स्टेशन उसको क्लियर कर देता है, लेकिन वो पीसीसी वेरीफाइड नहीं होता या अथेंटिक नहीं होता। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई चीज़ें, टीआरसी कार्ड के अपडेट के बारे में, रेजिडेंस कार्ड के अपडेट के अलावा आपके पास ईमेल की अपडेट जो कि 2023 को ऑलमोस्ट क्लियर करने जा रहे हैं। ईमेल की अपडेट के अलावा आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि कौन से लोगों को बायोमेट्रिक के टाइम पे रेजिडेंस कार्ड उनका कैंसिल किया जा रहा है, उनको रेजिडेंस कार्ड नहीं दिया जा रहा है। इसकी क्या रीज़न है, ये आप ज़रूर पॉइंट सुनिएगा। इसकी क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो परेशानी का शिकार हैं। और इसके अलावा पीसीसी के लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको पीसीसी के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए तो कौन से वो लोग हैं जिनका पीसीसी जल्दी बन के आ जाएगा और कौन से लोगों का पीसीसी जल्दी नहीं बनेगा। तो इसी वीडियो में आप मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा। जो लोग चैनल पे नहीं है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर किया करें मैक्सिमम उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ स्टे इन टच रहना चाहते हैं, या अपनी कोई बात, अपनी कोई क्यूरी, अपना कोई मैसेज डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आप जो है ना वो फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। सो आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड पर्सनल रिस्पांस इंशाल्लाह। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियो भी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीआरसी कार्ड में कौन सी इश्यूज़ और कौन सी प्रॉब्लम आ रही है बायोमेट्रिक के टाइम पे। सर, नंबर 1 के ऊपर वो लोग जिनके टैक्स प्रॉपरली नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले 3 मंथ्स के टैक्स पे किए और उसके बाद फिर गैप आ गया, फिर उसके बाद फिर 3 मंथ्स के टैक्स पे किए, तो वो एविडेंटली उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे कि हमारे पास जो टैक्स में गैप था ये किस वजह से था। नंबर 1 ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, और आप इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करके जाएं जब भी आपको आपका बायोमेट्रिक का टाइम मिलेगा। क्योंकि जो 2022 वाले लोग थे वो तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। वो जो उन्होंने कहा था हमने 4 लाख लोगों को क्लियर करना है, तो वो 4 लाख लोगों में 2022 वाले तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। 2021 इससे पहले क्लियर हो चुका था। 2022 वाले बाकी थे। लेकिन अभी जो मेन सेशन चल रहा है, अभी जो मेन चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं 2023 के लिए। और 2023 में ये था कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे इंटर हो रही थी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो काफ़ी हाई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हाई होने की वजह से लोग जो हैं वो बेचारे अपने टैक्स प्रॉपरली पे नहीं कर पा रहे थे। या फिर वो ऐसा करते थे कि फाइल तो उन्होंने बहुत सब लोगों ने लॉक करवाई हुई है, लेकिन उनमें से कुछ लोग रह रहे हैं यूके में, कुछ रह रहे हैं फ्रांस में, जर्मनी में, और आगे पीछे उन्होंने अपने आप को बिजी किया हुआ है, या वो बेल्जियम में जाके पैसे कमा रहे हैं। लेकिन पुर्तगाल में बहुत सारे वो लोग कम हैं। इसकी रीज़न क्या है कि आपको ये सारे इश्यूज क्यों फेस करना पड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अभी इसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस की हुई हैं, जो कि पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बार बार ये चीज़ रिपीट करता रहा हूँ कि जब भी आपने पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवानी है तो आपने कोशिश करना है कि वहाँ पर स्टे करना है। अगर आप वहाँ पर स्टे नहीं करेंगे, आपको आपकी परेशानियों का जो है ना वो और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और वो परेशानी और मुश्किलात आपको बायोमेट्रिक के टाइम पर मिलने को देख रही हैं। आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये आ रही है कि आपका पीसीसी का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं आगे जाके। अब पॉइंट नंबर 2 के ऊपर हम बात करते हैं कि जी ईमेल कब तक आई हुई है हमारे पास। जो एक्चुअल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि जी अप्रैल के साथ साथ मई की भी 10 to 15 जो मई है उसकी भी ईमेल आई हुई है। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 10 मई या 15 मई 2023। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी जुलाई की भी ईमेल रिसीव हुई है, अगस्त की भी ईमेल रिसीव हुई है। मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनकी फ़ाइल लॉक है अगस्त में 2023 में और जुलाई 2023 में भी, लेकिन उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमें ईमेल नहीं आई। अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को ईमेल रिसीव हुई है तो प्लीज़ हाईलाइट कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भी आप शेयर कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाएगा। एक चीज़ और भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करता हूँ, क्लियर करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मिस भी हुए हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मतलब कि अप्रैल के कुछ लोग मिस हुए हैं या मई के कुछ लोग मिस हुए हैं, तो ये ईमेल्स का सिलसिला जारी है, ये ऐसे ही आता रहेगा। और इसी तरह से वो जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में आपको नई नई चीज़ें भी देखने और सुनने को मिलेंगी। जो 2023 के सेकंड हाफ में जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉक करवाई थी, कुछ नई पॉलिसीज़ और रिस्ट्रिक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी फ़ाइल लॉक जून जुलाई के बाद में जो है वो हुई है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन से लोगों को पीसीसी अभी से रेडी करवाना चाहिए, कौन से लोगों को पीसीसी रेडी नहीं करवाना चाहिए। आई गेस कि जो लोग भी जिनकी डेट्स मई की हैं और जुलाई की हैं उनको अपना पीसीसी की प्रेपरेशन कर लेनी चाहिए। अगर उनको फिर भी नहीं भी अभी ईमेल आई तो उनको भी प्रेपरेशन करनी चाहिए। जो पाकिस्तानी हैं उनका तो आप जो पीसीसी होता है वो 180 डेज़ तक वैलिड रहता है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप कोशिश किया करें कि आपका जो पीसीसी है जब आप बायोमेट्रिक पे टाइम पे जाएं तो वो विद इन 3 मंथ्स की ब्रैकेट के अंदर हो। मैं पाकिस्तान के पीसीसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मुझे पिछले 2-3 दिन से मैसेज आ रहे हैं, लोग हाईलाइट भी कर रहे हैं कि इंडिया में पीसीसी का बनवाने का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। सर, पीसीसी 3 तरह का होता है। पहले थोड़ा सा पीसीसी को समझ लीजिएगा। जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ये 3 तरह का होता है। एक इशू किया जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट से, एक इशू किया जाता है आपके प्रोविंस से, और एक इशू किया जाता है स्टेट से। स्टेट हम कह देते हैं कि जिसको पूरी कंट्री का उसमें इंक्लूडेड होता है। अगर आपने वो पीसीसी बनाया अपनी एम्बेसी से तो वो आपका पीसीसी स्टेट वाइज कंसिडर किया जाएगा। ये पॉइंट आपने समझना है। अगर आपने पीसीसी बनवाया अपने किसी प्रोविंशियल आप सेंटर से, किसी भी आप कह सकते हैं कि प्रोविंस के किसी सेंटर से, वो पीसीसी आपका कंसिडर भी किया जा सकता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल स्टेट पे, ये भी कंफर्म है। लेकिन अगर आपने पीसीसी बनवाया सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल से, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये मुराद मैं कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये आप कह सकते हैं कि आपका कोई जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ से बनवा लिया, लेकिन वो पीसीसी आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि वीज़ा पर्पस के लिए या इमिग्रेशन पर्पस के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। वीज़ा पर्पस के लिए भी आप यूज़ तब कर सकते हैं अगर वो वेरीफाइड है आपकी फॉरेन ऑफिस से, लेकिन अगर वो फॉरेन ऑफिस से वेरीफाइड नहीं है तो आप उसको वीज़ा पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। एक्सेप्ट आपके पास एक वो लेटर ज़रूर होता है, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उसको क्लियर कर देता है, लेकिन वो पीसीसी वेरीफाइड नहीं होता या अथेंटिक नहीं होता आपकी इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी आपको पीसीसी की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा और मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा। कोई भी बात अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।